सभी भैया बहनों को सुप्रभात। ग्रामर वाइज देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस बोर्ड एग्जामिनेशन 2006। हाँ जी, यूपी बोर्ड परीक्षा 2006 में आए हुए सिंथेसिस के महत्वपूर्ण सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है ही हैज फेल्ड, वह फेल हो चुका है। ही हेard द न्यूज, उसने समाचार सुना। ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। भैया बहनों पहले ध्यान दे लीजिए आप कि ये प्रैक्टिस सेट है, ये स्टडी नहीं है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि मैं ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप इसको समझिएगा, अपनी नोटबुक अपने पास रखें, समझने के बाद वीडियो को बंद कर दें या वीडियो का जो वॉल्यूम है वो बंद कर दें और फिर इसको सोल्व करें। आप सोल्व करने के बाद में फिर से अपने आंसर को चेक कीजिएगा वीडियो को ऑन करके। और फिर भी कहीं कोई समस्या है या ग्रामर की और भी कोई समस्या आपको आती है तो मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ कि मेरे मोबाइल नंबर पर 9927258969 पर आप निसंकोच कॉल करें, किसी भी समय करें, आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। ही हैज फेल्ड, वह फेल हो चुका है। ही हेard द न्यूज, उसने समाचार सुना। ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। देखिए 3 सेंटेंसेज हैं, पहले 2 को जोड़ लेंगे, अर्थात ही हेard द न्यूज ऑफ हिज फेलियर और बाद में ही फेंटेड, तो बाकी आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। आपको बनाना है। एस एल का मतलब सिंपल है, सी एक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स है और सी डी का मतलब कंपाउंड यहाँ पर दे रखा है, जगह इससे कम यूज हो इसलिए। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर कोमा ही फेंटेड, आपका वाक्य बनेगा हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर कोमा ही फेंटेड। जी हाँ। आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। इट गिव्स करेक्ट टाइम, यह सही समय देती है। ये हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखिए आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। इट गिव्स करेक्ट टाइम, यह सही समय देती है। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बड़ा आसान है। अर्थात मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। तो आई हैव ए वॉच विच, आई हैव ए वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, यह हमें कॉम्प्लेक्स बन गया। ही वॉज ए पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी था। ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, मस्त बोला था, स्वतंत्र मिजाज का व्यक्ति था। अरे भैया सिंपल सेंटेंस बनाना है। गरीब को तो सौ चिंताएं होती हैं, गरीब व्यक्ति तरह तरह की परेशानियों से होता है, लेकिन गरीब था और गरीब होने के बावजूद भी, गरीब होने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट स्पिरिट का था, बिल्कुल स्वतंत्र था, मस्त बोला था। बावजूद मुंह से बोल रहा है, और जहां बावजूद बोलता है आप जानते हैं कि प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ का। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए पुअर मैन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए पुअर मैन कॉमा ही वाज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। नेक्स्ट है रश्मि स्टडीज रेगुलरली, रश्मि लगातार अध्ययन करती है। शी मस्ट पास, वह पास होनी ही चाहिए। ये भी कॉम्प्लेक्स बनाना आपको, ये भी कॉम्प्लेक्स है। अर्थात रश्मि लगातार अध्ययन करती है, ध्यान देंगे वाक्य में पहले, रश्मि लगातार अध्ययन करती है इसलिए पास होनी चाहिए। बाकी जुड़ गया, लेकिन इसलिए का मतलब सो और सो का मतलब कंपाउंड। जी हाँ, ये तो कंपाउंड से बन गया भाई। तो ये फंडा है, आपको सिखाया गया है कि जो सेंटेंस आपका सो से कंपाउंड बन रहा हो, जी हाँ, सो से जुड़ रहा हो, इसलिए जुड़ रहा हो, उसके शुरू में एज या सिंस लगा दो, वो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अर्थात एज या सिंस रश्मि स्टडीज रेगुलरली कोमा शी मस्ट पास, या फिर क्रम को उल्टा कर लें, रश्मि मस्ट पास बिकॉज शी स्टडीज रेगुलरली, तब भी आपका ये कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने उसे अमेरिका भेज दिया। सिंपल सेंटेंस है, इन्फिनिटिव वाले पार्ट का है, उद्देश्य है, काम क्यों किया गया, पढ़ाने के लिए। इसके 2 वाक्य बनते हैं, ही सेंट हिम, हिम का मतलब हिज सन, हिम का मतलब हिज सन। ये देखिए हम करेंगे ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। टू एजुकेट भी सही है और टू बी एजुकेटेड भी सही है, दोनों सही है।
ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट या टू बी एजुकेटेड। नेक्स्ट, शी विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक पाएगी। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। कम्प्लेक्स आपको बनाना है भैया बहनों। देखिए, यह निश्चित है कि वह अच्छे अंक पाएगी। कम्प्लेक्स, अब इसकी आपकी दो विधि हो सकती है। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है कि, इट इज सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, या फिर इट के स्थान पर पूरी एससी को लिख दीजिए, पूरे सवर्ण रख दीजिए। दैट शी विल गेट गुड मार्क्स कोमा इज सर्टेन, ये भी सही माना जाएगा। फिर मैं आपसे बता रहा हूँ, ये स्टडी नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट है, इसलिए रूल्स के बारे में ज्यादा नहीं बताया जा रहा है। और अगर रूल्स के बारे में चाहते हैं तो फिर स्टडी सेट को देखेंगे। और भैया बहनों, उपयोग की बात अगर है वास्तव में, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ही बिगैन लेट, उसने काम को देर से शुरू किया। ही फिनिश फर्स्ट, और काम पहले पूरा कर लिया। कम्प्लेक्स सेंटेंस, देखिए सी एक्स कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही बिगैन लेट, वो देर से शुरू हुआ। ही फिनिश फर्स्ट, और काम पहले पूरा कर लिया। कम्प्लेक्स अर्थात देर से शुरू होने के बावजूद भी, देर से काम शुरू करने के बावजूद ही फिनिश्ड फर्स्ट। लेकिन बावजूद का मतलब इन स्पाइट ऑफ, तो हालांकि फिर भी का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि फिर भी, अर्थात दो ही बिगैन लेट कोमा ही फिनिश्ड फर्स्ट। दो हालांकि, याल दो लगा दीजिए, एक ही बात है। ही बिगैन लेट कोमा ही फिनिश्ड फर्स्ट। आप यट भी लगा सकते हैं कोमा के स्थान पर। हियर इज माई सिस्टर, यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ है। हर नेम इज निधि, उसका नाम निधि है। सिंपल सेंटेंस बनाना है, देखिए सिंपल सेंटेंस। केस इन ए पोजीशन, फ्रेश इन ए पोजीशन वाले भाग का है ये। हियर इज माई सिस्टर इन लॉ निधि, सिंपल बन गया आपका। हियर इज माई सिस्टर इन लॉ निधि, या इसकी दूसरी विधि एक और है। हियर इज निधि कोमा माई सिस्टर इन लॉ। अगर नाम पहले लाओगे और ये संबंध बाद में लाओगे तो फिर कोमा लगाना पड़ेगा, ये हमें ध्यान देना है। हियर इज माई सिस्टर इन लॉ निधि, या हियर इज निधि कोमा माई सिस्टर इन लॉ। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, भगवान सर्वव्यापी है। आर रिलीजन्स टीच इट, सारे धर्म इस बात को सिखाते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस है, सारे धर्म सिखाते हैं कि, अर्थात ऑल रिलीजन्स टीच दैट, यहाँ पर इट का साथ दैट गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, सारे धर्म सिखाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। मिस्टर गुप्ता वाज लेट, मिस्टर गुप्ता वाज लेट, मिस्टर गुप्ता को देर हो गई थी। ही मिस द ट्रेन, उनकी गाड़ी छूट गई। कंपाउंड सेंटेंस। और भैया मैंने एक बात हम और देखा है कि किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपाउंड सेंटेंसेस कम आते हैं। जी हाँ, सिंपल सबसे ज्यादा आते हैं, नंबर 2 पर कम्प्लेक्स आते हैं और नंबर 3 पर कंपाउंड आते हैं। तो इसीलिए तैयार तो सबकी करनी होती है, सब करने चाहिए, लेकिन फिर भी महत्ता उसके अनुसार दीजिए। मिस्टर गुप्ता वाज लेट, मिस्टर गुप्ता को देर हो गई थी, इसीलिए गाड़ी छूट गई। बड़ा आसान है, इसीलिए सो लगा दीजिए। मिस्टर गुप्ता वाज लेट सो ही मिस द ट्रेन। द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड, दो विद्यार्थियों में झगड़ा था या झगड़ा हुआ, या दो विद्यार्थी झगड़े। आई वांट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूँ। कम्प्लेक्स बनाना आपको, इसकी दो विधियां हैं। चाहे तो आप इसे नॉन रिप्लाई बना दीजिए, और चाहे आप इसे अपना एडवर्ब बना लीजिए, एडजेक्टिव बना लीजिए। अर्थात आई वांट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूँ कि दो विद्यार्थियों में झगड़ा क्यों हुआ, दो विद्यार्थी क्यों झगड़े। आई वांट टू नो द रीजन व्हाई द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड। अगर हम रीजन को लगा रहने देंगे तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी, फिर भी कम्प्लेक्स रहेगा। और रीजन को हटा देंगे तो नॉन क्लॉज बन जाएगी, जुड़ेगा एक ही प्रकार से। एक बार फिर देखिए, आई वांट टू नो व्हाई द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड, ये नाउन क्लॉज हो गई, कम्प्लेक्स सेंटेंस। आई वांट टू नो द रीजन व्हाई द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगी, है कम्प्लेक्स ही, कोई सा बना लीजिए। पीपल सॉ द फ्लेम्स, लोगों ने लपटें देखी। दे रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, वे जलते हुए घर की ओर भागे। सिंपल सेंटेंस है। अरे भैया, पहले लपटें देखी होंगी और बाद में भागे होंगे, और आपको फंडे सिखा रखे हैं। अगर करता इधर भी पीपल है इधर भी पीपल है, पहले वाले काम में सी आ रहा हो, जंप आ रहा हो, टर्न आ रहा हो, बहुत सारी आपकी चीजें सिखाई गई स्टडी सेट में।
तो उनका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है आपका, अर्थात सीइंग द फ्लेम्स कोमा द पीपल, ये दे पीपल के लिए, सीइंग द फ्लेम्स कोमा द पीपल, जी हाँ ये दे जो आया है ये पीपल के लिए। द पीपल रैन टूवर्ड द बर्निंग हाउस। फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।